सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चालू करने हैं क्लास 11th NCERT, ठीक है ना। और सेट्स, सबसे पहला चैप्टर सेट्स, जिसकी हम सबसे पहली एक्सरसाइज सीखेंगे 1.1। तो ये मेरे पास दूसरी बुक है, मैं आपको इससे थ्योरी बताऊंगा और NCERT के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन पर अगर हम जाएँ तो सेट क्या होता है कि अ सेट इज़ अ, क्या है सेट? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं थोड़ा सा पास लाऊँ अगर बुक को, तो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैसा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। या दूसरी डेफिनेशन दी है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जहाँ हर ऑब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सेट होता क्या है। तो देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 NCERT का। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। कौन से सेट्स हैं आपको बताना है। जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो सेट का मतलब देखो, सबसे पहले समझ लो, सेट जो होता है, जो एक कलेक्शन होता है जो फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब जो सबके लिए सेम है। सेट का मतलब क्या है? एक ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम है। तो अगर तुमसे पूछा जाए भाई कि जो 12 मंथ्स में जो है बिगनिंग विद लेटर जे, ऐसे मंथ बताओ जो जे लेटर से चालू है, तो तुम भी बताओगे कि भाई जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है। तुम्हारे दोस्त से पूछेंगे, तुम्हारा दोस्त भी यही बताएगा। किसी जर्मनी के इंसान से पूछेंगे, वो भी यही बताएगा कि हाँ भाई जनवरी होता है ना, जुलाई होता है और जून होता है। यही लेटर हैं जो जे से चालू होते हैं। तो ये क्या हो गया? सबके लिए सेम हो गया। जो सबके लिए सेम वो सेट, एक ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम वो सेट, ठीक है। हम दूसरे के बोर्ड पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो, ये सेट है कि नहीं है? तो इट इज़ नॉट अ सेट। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि देखो, सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। हो सकता है तुम्हारे दोस्त को कोई और राइटर पसंद हो, तुम्हारा कोई और फेवरेट 10 राइटर हो, है ना। हो सकता है किसी और के इंसान के किसी और हो। तो सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। तो ये क्या होगा? एक सेट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सेट क्या होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी भाई पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसमें क्या होगा? हो सकता है कि किसी को विराट कोहली पसंद हो, तो वो विराट कोहली को लोगे। हो सकता है कोई विराट कोहली का हेटर हो, तो वो कहेगा भाई विराट कोहली टीम में नहीं होना चाहिए, है ना। तो पर्सन टू पर्सन 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन की जो है वो बदलती रहेगी, है कि नहीं। तो ये भी क्या है? एक सेट नहीं है। अगला क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तुम्हारे क्लास में मान लो 52 बॉयज़ हैं, तो 52 फिक्स है ना। तुम किसी से भी पूछोगे अपने क्लास में तो 52 वो पक्का ही बताएगा ना। अब जैसे कोई सड़क पे कोई लड़का जा रहा है और तुम देख के उसको पहचान लोगे ना, तुम्हारे क्लास का लड़का है, तो क्या हो गया? बिल्कुल ये सेट हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। अगला क्या कहता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस दैन 100। तो 100 से कम नेचुरल नंबर कौन हो जाएंगे? 1 से लेकर के 99 के बीच में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक सेट हो जाएगा भाई, डिफाइंड है सही से कलेक्शन इसका। अगला क्या कहता है? द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने मान लो एग्जाम्पल 20 नॉवेल्स लिखे, तो 20 नॉवेल्स फिक्स है ना उनके कि ये नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा, क्योंकि कलेक्शन जो है कैसा है? वेल डिफाइंड है, ठीक है। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स का जो कलेक्शन होगा वो कैसा होगा? ये भी एक सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक डिफाइंड चीज़ है ना, वेल डिफाइंड है। समझ में आ रहा है आपको सेट क्या होता है, क्या सेट नहीं होता? सेट जो हर किसी के लिए सेम हो, किसी से भी पूछो वो कहेगा हाँ भाई यही होगा। अगला क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज में मान लो 6 क्वेश्चन है, तो सबके लिए 6 क्वेश्चन है। कोई भी कहेगा हाँ भाई 6 ही क्वेश्चन है, तो फिक्स है सबके लिए, तो एक सेट हो गया। अगला है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में हो सकता है किसी को छिपकली से डर लगता हो, तो किसी को कॉकरोच से डर लगता हो। तो ये क्या हो जाएगा? सबके लिए समान तो होगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक सेट नहीं होगा। अगला क्या कहता है? तो अगले कहने के लिए हमें थ्योरी पे आना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। हम थ्योरी पे आते हैं अपनी। देखो, अब थोड़ा सा मैं बुक को पास ले आता हूँ, आपको दिखाई देता कि देखो क्या कहता है। द सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल। सेट को हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आ गया। अगला क्या है? द ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। तो जो ऑब्जेक्ट बिलोंग करेंगे सेट को, हम उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, जैसे मान लो कोई मेरे पास ये सेट है वॉवेल्स का, ठीक। AEIOU, इसमें 5 वॉवेल्स हैं, सेट है, ठीक। तो ये जो एलिमेंट होगा हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से। और सेट को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। समझ गए? सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। जबकि एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। समझ गया? ठीक। अगला क्या कहता है? द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स, ठीक। द ग्रीक लेटर
अगला क्या है, द ग्रीक लेटर एप्साइलन, इसका मतलब होता है एप्साइलन डिनोट्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। अब देखो आप ऐसे समझो, ये जो लगा हुआ है इसको हम लोग एप्साइलन बोलते हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू। और अगर हम इसको काट देते हैं ऐसे तो इसका क्या मतलब होता है, डस नॉट बिलोंग्स टू। समझ गए? जैसे कोई सेट है हमारे पास, एज एन एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, कोई सेट है 1, 2, 3। अब मैं कहूँ ये ए सेट है, क्या इसमें 4 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 4 इस सेट में नहीं है, तो 4 के आगे क्या लग जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर 2 की बात करूँ तो 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसके लिए कि बिलोंग्स टू। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका एनसीईआरटी का वही है। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 और इसमें चीज़ें दी हैं, देखो इसमें हमें बताना है कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अब देखो 5 जो है 1 2 3 4 5 6 सेट में है तो बिलोंग्स टू लगा दिया, 4 है तो बिलोंग्स टू लगा दिया, 8 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, 2 है उस सेट में तो बिलोंग्स टू, 0 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गया आपको कहाँ बिलोंग्स टू लगाना है, कहाँ नॉट बिलोंग्स टू। अब अगला क्वेश्चन कहता है रोस्टर फॉर्म में हमको सेट्स में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है उसको हम जरा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आप सेट में ये जान लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, थोड़ा सा बुक को पास ले आता हूँ। ठीक, ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरा और नोट कर लेना। देखो क्या होता है, जो नेचुरल नंबर का सेट है वो उसको हम हमेशा कैपिटल एन से ही डिनोट करेंगे, ये फिक्स कर दिया। होल नंबर के सेट को हम हमेशा डब्ल्यू से ही डिनोट करेंगे, ये फिक्स कर दिया। होल नंबर्स होते क्या हैं, ये इधर बताया है। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं इधर बताया, निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। हमने एक फिक्स कर दिया कि भाई अगर रियल नंबर का सेट मिला तो हम उसे कैपिटल आर से ही लिखेंगे और किसी से नहीं लिख सकते, उसे हमने फिक्स कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे, है ना, सम स्टैंडर्ड सेट्स कहेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेट्स हैं। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 तरीके हैं, एक है रोस्टर मेथड, एक है सेट बिल्डर मेथड। इसको हम रूल मेथड भी कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, और रोस्टर मेथड को हम टेबुलेशन मेथड भी कहते हैं। अब देखो रोस्टर मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद ब्रासेस, ब्रासेस में लिख देते हैं, आर सेपरेटेड बाई कॉमा, और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। जैसे कोई एलिमेंट हमें सेट दिया है 1 2 3 4 5, ये हमें कोई सेट दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसे कैपिटल ए इज इक्वल टू सेट दिया है तो कैपिटल ए लिखा, इज इक्वल टू लगाया, और हम क्या करेंगे, इसको करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे और सारे एलिमेंट्स कॉमा कॉमा करके लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर मेथड हो गया। अब जैसे इसका एग्जांपल्स दिया है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 11, तो 11 से कम ऑड नंबर्स कौन है, 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 कॉमा कॉमा करके लिख दिया हमने और करली ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं एनसीईआरटी में, जो हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है। देखो पहला क्वेश्चन है ए, इसको हम 2 डॉट को क्या पढ़ते हैं, सच डैट, क्या पढ़ते हैं, सच डैट। तो ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स, इसको पढ़ना सीखो। ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर, क्या है, इंटीजर है, एंड जिसकी वैल्यू लाई कर रही है यहाँ से यहाँ तक। अब बहुत कायदे समझो, जब इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो इंटीजर का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वाले होंगे, निगेटिव वाले होंगे और 0 होगा। तो -3, अब तो देखो यहाँ पे लगा है इज इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, यानी -3 भी काउंट होगा। और यहाँ लगा है ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ लगा है ग्रेटर देन एक्स के साथ में, और लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है ना, इक्वल टू भी लगा है साथ में, यानी यहाँ पर ये -3 काउंट होगा। और यहाँ क्या लगा है, लेस देन, यानी ये 7 काउंट नहीं होगा। अगर इक्वल टू भी लगा देते तो हम 7 को काउंट कर लेते यहाँ, है ना। तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हो जाएंगे। अब हमने इसको क्या करा, कॉमा कॉमा लगा के सेट में लिख दिया, तो ये होगा। और लिखने का तरीका ये रहा, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी ओर बढ़ते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से नेचुरल नंबर कम कौन होगा, इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, कॉमा कॉमा लगा के लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक। अब अगला क्या कहता है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच दैट द सम ऑफ इट्स, जिसका सम कितना है 8 है। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर भाई कौन हो सकता है, 1 10 से लेकर के 99 तक, यही तो 2 डिजिट हो गया। अब 99 से ऊपर जाएंगे तो 100 आ जाएगा, जिसमें 3 डिजिट है, और 10 से नीचे जाएंगे तो एक ही डिजिट वाला रह जाएगा। तो 2 डिजिट है, मतलब 10 से 99 के बीच में, और दोनों डिजिट का सम कैसा होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जैसे 9 और 9 क्या हो गया, 18 हो गया। इसी तरह सेम सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हमने देखा भाई, जब हम पहला देखो, हमें 10 से 20 के बीच में 17 मिला, 20 से 30 के बीच में 26 मिला, 30 से 40 के बीच में 35, फिर 40 से 50 के बीच में 44, 50 से 60 के बीच में 53, 60 से 70 के बीच में 62, 70 से 80 के बीच में 71, और 80 मिला जा करके, है ना, समझ गए। अब इन एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, कॉमा कॉमा लगा कर लिख दिया, तो ये बन गए, है ना। अगला हमारा डी क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज द प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर विच डिवाइजर ऑफ 60। जब कभी भी आपको इस तरह से दिया हो कि डिवाइजर ऑफ 60 या इस तरह से दिया हो, तो एलिमेंट्स फाइंड करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप जो भी दिया है नंबर उसको लिखो और आप उसका क्या करो, डिवाइड कर दो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाला तो आया 2 2 3 5। अब 2 2 2 बार लिखा है
तो हम कभी भी याद रखना 2 बार नहीं लिखते हैं एलिमेंट्स को, हमेशा एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे 2 को, 3,5। ये हमेशा याद रखना, सेट के एलिमेंट्स को हमेशा एक बार ही लिखा जाता है। अगला जैसे वर्ड दिया है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में देखा हमने कि भाई 12 वर्ड है, कितने लेटर्स हैं, 12 लेटर्स हैं, जिसमें से TRO और रिपीटेड है। भाई टी देखो 2 बार आया है, आर भी हमारा देखो 2 बार आया है कि नहीं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ओ भी 2 बार आया, तो हम इनको सबको एक बार लिखेंगे। एक बार लिखा, सेट के अंदर लिख दिया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। समझ में आ रहा है आपको। अगला जैसे बेटर वर्ड दिया है, इसमें भी देखो 6 लेटर्स हैं, जिसमें से टी और ई क्या है, रिपीटेड है। तो जब रिपीटेड है तो हमने इसको क्या करा भाई, एक बार लिखा है इसको सिर्फ हमने, ठीक। अगला हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम सब लोग देख लेते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो देखो हम आ जाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इन दिस मेथड वी फर्स्ट ट्राई अ फाइंड प्रॉपर्टी, हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को फाइंड करते हैं, विच कैरेक्टराइजेस द एलिमेंट्स ऑफ सेट, जो इस एलिमेंट्स के सेट को कैरेक्टराइज कर रही है, हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को फाइंड करते हैं। लिखते कहते हैं एक्स सच डेट एक्स एज अ प्रॉपर्टी ऑफ पी, पी की प्रॉपर्टी। जैसे कोई सेट दिया है तुमको, ऐसे समझो AEIOU, तुम्हें ये सेट दिया है रोस्टर फॉर्म में, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, इसकी इस सेट की जो सेट दिए हैं एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये वॉवेल्स हैं अल्फ़ाबेट के। तो हम लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स इज़ आ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसकी प्रॉपर्टी क्या है इस सेट की, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल है, तो उस प्रॉपर्टी को हमने लिख दिया। समझ गए, समझ गए। चलो देखो इससे क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, अभी समझ में आएगा। देखो सबसे पहली बात, जब इस तरह के क्वेश्चन दिए हो तुमको, तो उसमें तुमको करना क्या है भाई, सिंपल तरीका, जो एलिमेंट्स तुमको दिए हैं उनको ऐसे लिख लो। सबसे पहले लिख लिया, सबसे पहला वाला एलिमेंट को बार बार लिख लो, सबके सामने लिख दिया इक्वल टू करके। फिर से समझो, जो एलिमेंट्स दिए हैं उनको ऐसे करके लिख लो, इक्वल टू लगा दो, पहले वाले एलिमेंट को रिपीट कर दो। अब देखो कि हम इस वाले एलिमेंट्स के साथ क्या छेड़खानी करें, एक ऑर्डर में क्या छेड़खानी करें कि हमें ये एलिमेंट्स मिल जाए। तो हमने देखा भाई, अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 मिल गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो, अब ये 1 2 3 4 ये ऑर्डर में होना चाहिए, याद रखना 1 2 3 4 5 6, ये नहीं कि 1 के बाद 3 कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के बाद 6 से कर दिया, ऐसा नहीं। ये एक ऑर्डर में करा, हमने देखा भाई ऐसे ऑर्डर में करा तो ये हमको एलिमेंट्स मिल गए, यानी हमें क्या मिला, एक्स इक्वल टू कितना मिल गया, 3। अब एन की जगह हम क्या डालते चले जाएँ, 1 डाला, जब एन की जगह देखो 1 डाला तो क्या मिला, 3 मिला। एन की जगह 2 डालो तो 3 × 2 6 हो गया। एन की जगह 3 डाला तो 3 × 3 9 हो गया। एन की जगह 4 डाला तो 3 × 3 12 हो गया। समझ गए। तो एक्स इक्वल टू, तो हमेशा ऐसा ही लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स, इतना हमेशा लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू, इतना हमेशा लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा क्या प्रॉपर्टी बन रही है सेट की, उस हिसाब से। अब यहाँ पे 3n बनना था तो हमने 3n लिख दिया। अब n है क्या, कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो n बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 4 तक, ठीक। और n स्मॉल n क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये भी हमने लिख दिया। अगला जो है हमारा इस तरह से दिया है, हमने सबसे पहले इसको लिख दिया, पहले वाले एलिमेंट को हमने ऐसे करके लिख लिया। अब देखा हमने इसमें क्या हम छेड़खानी करें कि हमें ये मिल जाए, ये तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखा हम 2 की पावर अगर 1 करें तो ये मिल गया, 2 की पावर 2 करें तो दूसरा एलिमेंट मिल गया। देखो ये हमने ऑर्डर में लिखा है 1 2 3 4 5, ये सब क्या होना चाहिए, जो भी छेड़खानी आप कर रहे हो एक ऑर्डर में करोगे। तो देखा हमने भाई अगर ऐसे हम कर दें तो हमें ये सारे एलिमेंट्स मिल गए, यानी हमें पता चल गया कि इसकी प्रॉपर्टी क्या बन सकती है, 2 की पावर n। अब n की जगह 1 डाला तो देखो 2 मिला, n की जगह 2 डाला तो देखो 4 मिला, n की पावर 3 डाला तो अगला एलिमेंट मिल गया, n की जगह 4 डाला तो अगला मिला, n की जगह 5 डाला तो अगला मिला। आपको याद रखना कि जो n की वैल्यू है वो लाइन से डालनी है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं 1 डाला फिर 6 डाल दिया फिर 8, हमेशा एक लाइन से 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पर हमारा इसको हम लिखते हैं अगर, तो x इज सच डेट x इज इक्वल टू, मैंने बताया इतना तो सब कहीं लिखना है, और इतना आपको प्रॉपर्टी से ढूंढना पड़ेगा कि क्या बनना है, तो 2 की पावर n बनना है। तो 2 की पावर n बनना है तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 1 से 5 तक लाई कर रही है। अब n है क्या, नेचुरल नंबर है, तो वो भी लिख दिया हमने। अगला वाला जैसे इसी तरह दिया है, तो अगला वाला देखो ये क्वेश्चन नंबर पिछले वाले की तरह ही दिया है, ठीक है। तो ये वाला समझ जाओगे, हो जाएगा भाई। सबसे पहले ऐसे लिख दिया, फिर 5 5 करके लिख दिया, 1 2 3 4, ठीक। अगला वाला देखो क्या बनना है, 2 4 6, तो ये तो पता चल रहा है कि ये इवन नेचुरल नंबर है भाई, आगे भी होगा, डॉट 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 लगा, मतलब आगे भी 8 10 12 सब होगा। तो ये क्या बनना है, एक्स सच डेट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। अगला वाला जैसे इस तरह से दिया है 14900, 14900। अब देखो यहाँ 1 लिखा है, हम यहाँ पे सब कहीं 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर 1 के साथ में कोई भी छेड़खानी करेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा, 4 तो आएगा नहीं, 9 तो आएगा नहीं, 100 तो आएगा नहीं। तो हमने क्या किया, 1 2, तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करें।
तो देखो ये 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर तो 2 आएगा। फिर सबका हम अगर स्क्वायर करते चले जाएँ तो क्या मिल जाएगा, ये हमें दिमाग लगा के देखना पड़ेगा। और ये आएगा कैसे, प्रैक्टिस के साथ में सारी चीज़ें आती चली जाती हैं, ठीक है। तो एन स्क्वायर बन गया हमारा भाई, देखो स्क्वायर ही तो सब में करते जा रहे हैं, तो ये एन स्क्वायर बन गया। एन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक लाई कर रहा है, और एन है क्या, नेचुरल नंबर है, समझ गए आप। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर है यानी 1, 3, 5। अब कोई लिमिट तो दी नहीं है कि लेस देन 100 या लेस देन 11 या लेस देन 13, सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर उसने कह दिया। जब इतना ही कह दिया तो हमने डॉट 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 लगा दिया, समझ गए। अगला क्या कहता है, -1/2 से एक्स की वैल्यू लाई कर रही 9/2 से, और एक्स क्या है, इंटीजर है। अब इस क्वेश्चन को जरा समझो, एक्स हमें इंटीजर दिया है जिसकी वैल्यू -1/2 से 9/2 लाई कर रही है। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, इसको हमने 0.5 लिख दिया, इसको 4.5। अब हमें पता चल गया इंटीजर क्या होता है भाई, 0 होता है, +-1 होगा, +-2 होगा, यही तो इंटीजर होगा, +-3 होगा, ये सब हमारे इंटीजर्स होंगे, यही होंगे। अब देखो इसकी वैल्यू कहाँ तक लाई करती है, और +-4 भी होगा। अगर हम इसको एक नंबर लाइन पे बनाएं तो इस तरह से कुछ बनेगा, देखो भाई 0.5 फिर 0 फिर 0.5 1 2 3 4, और x की वैल्यू लाई कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, ये समय दिया है कि x की वैल्यू लाई कर रही है 0.5 से लेकर 4.5 तक। लेकिन हमें सिर्फ इंटीजर लेना है, इंटीजर मतलब पॉइंट वाला नहीं लेना है, नेगेटिव और 0 को लेना है और पॉजिटिव लेना है। तो देखो 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, समझ में आया आपको, आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है जहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी। तो हमें देखो इंटीजर है तो समझ में आ गया कि 0 होगा, पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, इंटीजर है तो इतना समझ में आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर जो है लेस देन और इक्वल टू 4, तो हम लाइन से रखते चले जाते हैं। इंटीजर का मतलब क्या हो सकता है भाई, या तो 0 होगा, या तो +-1 होगा, या तो +-2, या तो +-3। तो हम लाइन से कंडीशन को रखो, सबसे पहले 0 रखो, देखो 0 रखा तो देखा भाई 4 से कम मिल रहा है यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। -1 रखा, 4 से कम मिल रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई। +1 रखा, 4 से कम मिल रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई। -2 रखा, +=4 मिल रहा है, देखो 4 हम ला सकते हैं, =2 का साइन लगा, कंडीशन सेटिस्फाई। फिर जब हमने 3 रखा तो देखा हमें 9 मिल गया, यानी 4 से ज़्यादा हो गया 9, और हमें यहाँ 4 से कम लाना है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी एलिमेंट्स इसके क्या मिल गया, 0 -1 1 -2 2, यही इसके एलिमेंट्स होंगे, समझ गए। अगला क्या कहता है, अब देखो लॉयल वर्ड में क्या है, हमें लिखना है। तो देखो एल यहाँ पर 2 बार आया है तो हम एक ही बार लिखेंगे सिर्फ, तो एल को हमने सिर्फ एक बार लिख दिया और वही हो गया, ठीक। अब अगला क्या कहता है, एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 दिन नहीं होने वो लिखना है, तो मैं सेट, तो 31 दिन इन मंथ में नहीं होते, पता है आपको, ठीक है। अगला क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स द कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश विच प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, पहले, प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, पहले, जो के पहले हैं। तो हमने ABCDEFG के तक लिख लिया। अब इन्हीं में से कोई एलिमेंट्स होंगे, अब सिर्फ हमें कॉन्सोनेंट लिखने हैं, वॉवेल लिखने नहीं है, तो हमने वॉवेल हटा दिया, AEI ये वॉवेल है, ये हटा दिया। अब जो भी बचे वो सब क्या हो जाएंगे, के पहले हैं और कॉन्सोनेंट हैं, तो वो हमने सेट में लिख दिया, समझ गया। अगला देखो, कह रहे हैं मैच हमें करना है। देखो सबसे पहले जो सरल मैच है वो क्या है, यहाँ दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे भाई, जो 2 बार शब्द यूज़ हो रहे हैं उसको हम एक बार लिखेंगे, तो इसको हमने इससे मिला दिया, ये समझ गए, सबसे सरल वाला हमने कर लिया। उसके बाद ये वाला देखो, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, जो 10 से कम है ऑड नेचुरल नंबर। तो कौन कौन से हैं, अपने आप से दिमाग लगाओ, इधर मत देखो, 10 से कम ऑड नेचुरल नंबर तो कौन हो जाएगा, 1 3 5 7 9, इतने ही तो होंगे। अब देखो इसमें कौन सा सेट है, ये वाला है, मार दिया। अब अगला क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 6, 6 का डिविजिबल है और नेचुरल नंबर है, तो यही तो होंगे। अब एक्स इज़ अ प्राइम नंबर जो खुद से हो, तो 2 और 2 3 है, जो कि डिविजिबल ऑफ 6, 6 का डिविजिबल भी है, तो 2 और 3, समझ में आ गया। यानी ये आपकी NCERT की एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और वीडियो बढ़िया लगा हो तो यार लाइक करो, एजुकेशनल चैनल को आगे बढ़ाओ, सपोर्ट दो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।